बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। आलमी इक़्तिसादी फोरम का इजलास आज शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वक्त के हमरा शिरकत करेंगे। आलमी इक़्तिसादी फोरम का ख़ुसूसी 2 रोज़ा इजलास आज से रियाद में शुरू हो रहा है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 1000 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और पॉलिसी साज शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब पहुँचे थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। 2 रोज़ा इजलास में ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल का वफ़द भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में शरीक होगा। इजलास में 1000 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं की शिरकत का इम्कान है, जिनमें सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत के साथ साथ सरकारी और निजी शोबों, बैनुल-अक़वामी तंजीमों, तालीमी अदारों और NGOs के नुमाइंदे भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि इजलास में आलमी ताउन, जामिया तरक्की और तवानाई जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन कल सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन कल पीर को सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी महकमे ख़ारजा का कहना है कि एंथनी ब्लिंकन इलाकाई रहनुमाओं से गाज़ा में जंग बंदी के लिए बातचीत करेंगे। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने कहा है कि एंथनी ब्लिंकन गाज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए काम करने की अहमियत पर भी बातचीत करेंगे। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में अमरीका समेत दीगर मगरबी और अरब ममालिक के आला सतह नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। गजा में जंग बंदी के अलावा इसराइल और ईरान के माबैन कशीदगी जैसे मौज़ूआत इजलास के एजेंडे का हिस्सा हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। किसानों का कल पंजाब असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद हबीब नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जनूबी पंजाब में 18 अप्रैल से जारी बारिशों की वजह से 64 लाख एकड़ पर काश्त की गई फसल बुरी तरह मुतासर हो गई है। उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। गंदम खरीदारी में ताखीर के बाद किसान अपनी काश्त की गई गंदम को शहर की सड़कों पर बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। हबीब नवाज ने पीर को पंजाब असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान किया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि हुकूमत अपनी मुकर्रर करदा इमदादी कीमत पर गंदम की खरीदारी यकीनी बनाए। उन्होंने कहा है कि पीर के रोज़ 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर किसान अपने हक के लिए धरना देंगे और मुतालबा पूरा होने तक बैठे रहेंगे। वाज़ेह रहे कि रवां साल गंदम की कटाई शुरू होने से पहले तक हुकूमत के पास 40 लाख टन गंदम के ज़खायर मौजूद थे। निगरान हुकूमत के दौर में निजी शोबे के जरिए $1 अरब मालियत की 34 लाख टन गंदम बैरून मुल्क से बरामद की गई थी, जो कि गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 36% ज़्यादा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल की हिजबुल्लाह से भरपूर जंग के लिए तैयारियां। अमरीकी जरीदे ने इंकिशाफ किया है कि ईरान और इससे मुंसलिक मलेशियाओं के साथ तनाज़ात में बढ़ते हुए खतरात की रोशनी में इसराइल ने लबनानी हिजबुल्लाह के साथ मुमकिना जामिया जंग के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से इसराइल तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर हिजबुल्लाह के साथ फायरिंग का तबादला कर रहा है। इस माह 1 अप्रैल को दिमश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले, 13 अप्रैल को ईरान की जानिब से ड्रोन्स और मिसाइलों से इसराइल पर हमले और 19 अप्रैल को इसराइल की अस्फहान में जवाबी कार्रवाई के तनाज़ुर में इसराइल की हिजबुल्लाह से कशीदगी में भी शिद्दत आ गई है। सेहूनी ओहदेदार ने अमरीकी जरीदे को यह भी बताया कि अगर ये जंग छिड़ती है तो इसराइल का अंदाजा है कि बुनियादी मंजरनामे में लबनान से योमिया 5000 तक मिसाइल दागे जा सकते हैं। यमन, शाम, इराक में दीगर ईरानी प्रॉक्सीज की तरफ से कई सौ मिसाइल दागे जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि एक मुकम्मल जंग छिड़ने पर
हिजबुल्लाह मुमकिन तौर पर बुनियादी ढांचे की तंसीबात पर हमला करने की कोशिश करेगी। इन तंसीबात में पावर प्लांट्स, पानी की पाइपलाइंस, बंदरगाहें, एयरपोर्ट्स और दीगर मवासलाती मकामात भी शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल हिजबुल्लाह के साथ 15 साल से ज्यादा अरसे से जंग की तैयारी कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल में एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में हजारों मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने यरगमाली की फौरी रहाई के लिए मुआहिदा करने और इसराइल में फौरी नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यरगमालियों की रहाई का मुआहिदा हो जाए तो रफा ऑपरेशन टल सकता है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि यरगमालियों की रहाई हमारी तरजीह है। इनके ये रिमार्क्स हफ्ते के रोज ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे के लिए मसरूफ बैनुल-अक़वामी सालस गजा कई माह की नाकाम कोशिशों के बाद एक बार फिर मुआहदे के लिए कोशां हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने यूक्रेन पर फ़ज़ाई हमले तेज करते हुए एक हफ्ते के दौरान 35 हमले किए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ारत दिफा के हुकाम का कहना है कि हमलों में यूक्रेन की तवानाई तंसीबात और दफाई फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के रेलवे निज़ाम, फ़ज़ाई दफाई निज़ाम और बारूदी गोदामों पर भी बमबारी की गई। रूस के मुताबिक हमलों में यूक्रेनी फौजी दस्तों समेत किराए के गैर मुल्की फौजियों को भी निशाना बनाया गया। इस हवाले से यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के 35 में से 21 मिसाइलों को मार गिराया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास ने मखसूस तादाद में यरगमालियों की रहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली मीडिया का दावा। इससे पहले इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि यरगमालियों की रहाई का मुआहिदा हो जाए तो रफा ऑपरेशन टल सकता है क्योंकि यरगमालियों की रहाई हमारी तरजीह है। इसके अलावा इसराइल ने हमास को धमकी दी थी कि यरगमालियों की रहाई की डील कबूल ना की गई तो रफा पर चढ़ाई कर देंगे। हमास ने सीज़ फायर मुआहदे के लिए इसराइली हुकाम की जानिब से जवाब मौसूल होने की भी तस्दीक कर दी है। उधर हमास ने 7 अक्टूबर को यरगमाली बनाए गए 2 यरगमालियों की वीडियो भी जारी कर दी। वीडियो में नजर आने वाला एक यरगमाली इसराइली नजाद अमरीकी है। वाज़ेह है कि गजा में गुज़िश्ता साल अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में अब तक 34,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की है। इसके अलावा गजा में खुराक की शदीद किल्लत और अमराज फूटने की वजह से भी बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़िश्ता रोज अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में गजा की 4 लाख से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जिनका मलबा उठाने में कम से कम 14 साल का अरसा लग सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और चीन में बगोलों से तबाही कई इमारतें, मकानात मलबे के ढेर में तब्दील, 5 अफराद हलाक। अमेरिका और चीन में बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक जबकि कई इमारतें, मकानात मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। अमरीकी रियासत नब्रास्का और अयावा में बगोलों ने कई मील तक तबाही मचा दी। ताकतवर बगोलों से इमारतें, दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। कई मकानात मलबे का ढेर बन गए। बिजली के खंभे गिरने के बायस हजारों सार्वजनिक बिजली से महरूम हो गए। नब्रास्का के एयरपोर्ट पर खड़े मुतअद्दिद तैयारों को भी नुकसान पहुंचा और कई अफराद जख्मी हो गए। उधर चीन के शहर ग्वांगझू में भी गाड़ियां और दरख्त बगोलों की जद में आ गए। फैक्ट्रियों की 141 इमारतों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए। ग्वांगझू में बगोले से दिन में अंधेरा छा गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।